केंद्र सरकार ने चुनाव ड्यूटी कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की तरह कोविड टीका के एहतियाती डोज के लिए माना पात्र, दिशा निर्देश जारी। प्रदेश में 3 जनवरी से किशोरों का होगा कोविड टीकाकरण, मुख्यमंत्री ने पंजीयन कराने की अपील की। अब तक धान खरीदी में राजनांदगांव जिला प्रथम स्थान पर, जांजगीर चांपा दूसरे और बेमेतरा तीसरे स्थान पर। और मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि और बारिश से हुए नुकसान के त्वरित आकलन के कलेक्टरों को दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की तरह चुनाव ड्यूटी कर्मी भी तीसरे टीके के लिए पात्र होंगे। केंद्र सरकार ने चुनाव ड्यूटी कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की तरह कोविड टीका के एहतियाती डोज के लिए पात्र माने जाने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट की चिंता के बीच एहतियाती डोज लगाए जाने की शुरुआत की जा रही है। चिकित्सा कर्मी, अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मी और पहले से अन्य बीमारियों से परेशान वरिष्ठ नागरिक 10 जनवरी से एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। देश में कोविड टीकाकरण 143 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। इनमें से 83 करोड़ 97 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 59 करोड़ 10 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 57 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। वहीं प्रदेश में लगभग 16,39,000 किशोर किशोरियों के टीकाकरण की तैयारियां पूरी हो गई हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक के लोगों को भी तीसरी खुराक दी जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों को 3 जनवरी से टीके लगाए जाएंगे। इसके लिए पात्र लाभार्थी 1 जनवरी से कोविन ऐप पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पात्र नागरिकों से कोविन ऐप में पंजीयन कर तीसरा टीका लगवाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने विशेष टीकाकरण के इस अभियान हेतु निर्धारित टीकाकरण केंद्रों की जानकारी भी प्रचारित प्रसारित करने के निर्देश दिए हैं। उधर दिल्ली में बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण येलो अलर्ट की घोषणा की गई है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में रात का कर्फ्यू 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। रायगढ़ जिले के एक स्कूल में बड़ी संख्या में बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमें कोरोना प्रभावित बच्चों के साथ साथ टीचरों की जांच कर रही है और निगरानी रख रही है। अब तक इस विद्यालय के 24 बच्चे और 2 टीचर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 350 से अधिक सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है ताकि कोरोना का आंकड़ा सही ढंग से पता चल सके। इस संबंध में जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी SN केशरी ने बताया कि हाल ही में विद्यालय के भीतर अभिभावकों की मीटिंग के बाद कोरोना पॉजिटिव बच्चे मिले हैं, जिनमें 24 बच्चे तथा 2 शिक्षक शामिल हैं। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अधिकांश बच्चों को सर्दी, खांसी और बुखार है और सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। अभी 26 पॉजिटिव निकले हैं, जिसमें 2 स्टाफ हैं और 24 स्टूडेंट्स हैं। टोटल वहाँ पे हम लोगों ने 410 लोगों का RT-PCR सैंपल लिया है और इसमें 55 स्टाफ थे, बाकी जो बचते हैं मतलब 355 स्टूडेंट थे। अभी जो 26 में से 2 बच्चे बाहर में हैं, होम आइसोलेशन में, बाकी सभी पूरा स्टाफ 24 वहीं पे आइसोलेशन बना के हॉस्टल के अंदर में ही उनको रखा गया है और बॉयज़ के लिए अलग कमरे हैं और गर्ल्स के लिए अलग कमरे हैं, स्टाफ लोग अलग रह रहे हैं। तो वहाँ पे हमारी हेल्थ टीम लगी हुई है जो सुबह शाम उनका जांच करती है और दवाइयाँ दी जा रही हैं। लगभग 15 लोग को सर्दी खांसी है, सामान्य सर्दी खांसी, बाकी सभी लोग ठीक है।
श्री केशरी ने बताया कि जल्द स्कूल में सरकार के दिशा निर्देश के बाद बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएंगी। राज्य में 1 दिसंबर से शुरू हुए धान खरीदी के बाद से अब तक राज्य शासन ने 52,21,803 मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की है। धान खरीदी के एवज में किसानों को करीब 9,150 करोड़ रुपए बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत मार्कफेड द्वारा जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने धान खरीदी के साथ ही कस्टम मिलिंग के निर्देश दिए हैं, जिसके मद्देनजर अब तक 19,05,318 मीट्रिक टन धान का डीओ जारी कर दिया गया है। धान खरीदी के 28वें दिन भी राजनांदगांव जिला प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के मामले में पहले स्थान पर है। राजनांदगांव जिले में 4,81,032 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। जांजगीर चांपा जिला प्रदेश में धान खरीदी में दूसरे पायदान पर है। जिले में 4,51,051 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। बेमेतरा जिला धान खरीदी में आज राज्य में तीसरे क्रम पर है। बेमेतरा जिले में 3,81,628 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इन दिनों दुर्ग जिले में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। दुर्ग नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे इस पखवाड़े के तहत जिले के प्रत्येक वार्डों में जन जागरूकता रैली और रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। साथ ही कार्यशाला के माध्यम से भी शहर को स्वच्छ बनाए रखने के तरीकों से अवगत कराया जा रहा है। दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल स्वयं रैली में शामिल होकर लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील करते नजर आ रहे हैं। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के इस अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों को पंपलेट का वितरण कर सूखे और गीले कचरे को अलग रखने की समझाइश भी दी जा रही है। दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल ने बताया कि स्वच्छता में दुर्ग को 3 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। इसमें और सुधार लाने के मकसद से लोगों को स्वच्छता के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। पहली बार दुर्ग नगर निगम को 3 स्टार रेटिंग मिली है और पूरे देश में स्वच्छता को लेकर 17वां रैंक मिला है। तो हम सब की मंशा है, हमारे सभी पार्षद साथी सब हम लोग यही सोचते हैं कि आने वाले समय में दुर्ग और अच्छे पायदान में आए 1 से 5 के बीच में। तो इसको लेकर हम लोग पूरे 60 वार्डों में हमारी स्वच्छता दीदियों के साथ, हमारी महिला स्वास्थ्य सहायता समूह के साथ हम लोग रैली निकाल रहे हैं और जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करके, जो नगर निगम के दीदी लोग आते हैं उनको अलग अलग करके दें। तो जिससे कोई भी काम बिना जन जागरूकता के संभव नहीं है। जनता अगर जागरूक हो जाएगी, उसी कारण हम लोग 17वें पायदान में आए, और जागरूक हो जाएगी तो हम लोग और आगे स्थान में आएंगे। नगर निगम के इस अभियान में निगम के सफाई कर्मियों के अलावा विभिन्न वार्डों की स्व सहायता समूह की महिलाएं और मितानिनें भी हिस्सा ले रही हैं। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना से बिलासपुर जिले में लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिल रहा है, जिससे जल जनित बीमारियों में कमी आई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जिले के ग्रामीण इलाकों में नल जल योजना संचालित कर रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के ईई M.K. मिश्रा ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले के सभी ग्राम पंचायतों में नल जल योजना का काम होना है। इस योजना को 3 चरणों में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 259 विस्तार योजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है। इस पर कार्य भी शुरू हो चुका है। मतलब जिसमें ऐसे गांव जहां 100% कनेक्शन हो गए, उस दिशा में भी बढ़ रहे हैं। मस्तूरी का ग्राम ऊनी है जहां सभी घरों में नल कनेक्शन हो चुका है, तो उसको हम हर घर जल के लिए पुरस्कार के लिए प्रस्तावित कर रहे हैं। उसके अगली कड़ी में ग्राम चिचिरदा है, वहाँ भी हम लोग सभी घरों में कनेक्शन कर दिए हैं, वो वहाँ पानी चालू करने की स्थिति में है। इस तरह से अब कोशिश हो रही है कि सभी घरों में 100% कनेक्शन दें। मस्तूरी ब्लॉक के ऊनी गांव में 100% लोगों ने योजना का लाभ लिया है। विभाग ने इस गांव का नाम पुरस्कार के लिए भेजा है। गांव के हितग्राहियों ने बताया कि पहले वे पानी लाने के लिए दूर जाते थे, पर अब घर पर ही पानी उपलब्ध है, जिससे अन्य कामों के साथ ही घरों पर ग्रामीण सब्जी और फूल भी लगा रहे हैं। पहले ऐसा था कि हम लोग पानी भरने दूसरे घर जाते थे, बहुत दूर जाते थे। हम लोग नहाने भी तालाब जाना पड़ता था, नदिया जाना पड़ता था। अब टेप नल लग गया है ना, तो घर में ही पानी भरते हैं, घर में ही नहाते हैं और थोड़ा बहुत साग सब्जी भी लगा लेते हैं खाने के लिए। तो इससे हमें ना बहुत फ़ायदा हुआ है। हम लोग दूरिया जाते थे पानी लेते, घर के काम में टाइम हो जाता था, काम करने नहीं पाते थे। तो टाइप नल मिला तो हमें समय बच जाता है, तो उसमें घर कुछ काम कर लेते हैं, बच्चों को भी पढ़ा लेते हैं और बहुत समय मिल जाता है, पानी घर में मिल रहा है। तो योजना का लाभ लेने वालों ने बताया कि स्वच्छ पानी मिलने से दैनिक जीवन में काफ़ी सुविधा हो रही है।
प्रदेश में मौसम अचानक बदलने से भारी बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। इस स्थिति के मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि इससे हुए नुकसान का त्वरित आकलन किया जाए। मुख्यमंत्री ने अपने निर्देश में कहा है कि बारिश और ओलावृष्टि से संग्रहण केंद्रों में रखे धान को बचाने के लिए कैप कवर लगाया जाए और पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी जिलों में कोविड टेस्टिंग बढ़ाई जाए, साथ ही अस्पतालों में आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाएं। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के अनुसार द्रोणिका के प्रभाव के कारण प्रदेश में बारिश के हालात बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि ये स्थिति अभी 1-2 दिन और बनी रहेगी। बीते 24 घंटों के दौरान रायपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अचानक हुई बारिश से धान खरीदी केंद्रों में पानी जमा होने से धान भीगने की खबर है। बेमेतरा जिले में ओलावृष्टि और बारिश के कारण धान खराब हो गया है। अचानक बारिश होने से धान समिति केंद्रों में रखे धान पर कैप कवर पूरी तरह नहीं लगाए जा सके थे। वहीं राजनांदगांव में भी धान संग्रहण केंद्रों में भी कैप कवर लगाया जा रहा है। दूसरी ओर बेमौसम की बारिश से राजधानी सहित अन्य शहरों की निचली बस्तियों में जल भराव की स्थिति बन गई है। सड़कों में भी पानी जमा हो गया है, जिसके कारण मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। अब कुछ खबरें जिलों से। कांकेर जिले में आज कोविड टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर चंदन कुमार ने इस टीकाकरण महाअभियान में जिले के सभी पात्र व्यक्तियों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है। विभाग को घर घर जाकर टीकाकरण करने को कहा गया है। इसके लिए 3000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। हर गांव में टीकाकरण के लिए मुनादी करवाई जा रही है। सिख धर्म के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह के शहीदी सप्ताह के मौके पर राजनांदगांव जिले के सिख समुदाय ने शहर में पैदल रैली निकाली। इस दौरान गुरबानी और अरदास करते हुए लोग शहादत को नमन करते जा रहे थे। जगह जगह पर लोगों ने इस रैली का सत्कार किया। सिख समाज के लोगों ने बताया कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की शहादत को आज भी इतिहास की सबसे बड़ी शहादत माना जाता है। कोरिया जिले में शासन की योजनाओं को दूरदराज के गांवों और वनांचलों तक पहुंचाने जन शिविर और जन चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्याम धावड़े ने कोरिया में आयोजित महाशिविर में लोगों की समस्याओं का समाधान किया। शिविर में विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने विभागों ने स्टॉल भी लगाया था। शिविर के दौरान 498 वनाधिकार पट्टों को जो पूर्व में निरस्त थे, उनकी पुनर्समीक्षा की गई। साथ ही हितग्राहियों को सामुदायिक और व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टा वितरित किया गया। वहीं शिविर में 35 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने चुनाव ड्यूटी कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की तरह कोविड टीका के एहतियाती डोज के लिए माना पात्र, दिशा निर्देश जारी। प्रदेश में 3 जनवरी से किशोरों का होगा कोविड टीकाकरण। मुख्यमंत्री ने पंजीयन कराने की अपील की। अब तक धान खरीदी में राजनांदगांव जिला प्रथम स्थान पर, जांजगीर चांपा दूसरे और बेमेतरा तीसरे स्थान पर। और मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि और बारिश से हुए नुकसान के त्वरित आकलन के कलेक्टरों को दिए निर्देश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।